मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर क्लास 12th। तो ये जो चैनल है नॉलेज स्प्राउट, ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है? ये आपको जो आपकी लर्निंग है उसको इजी और इंटरेस्टिंग बनाता है। तो इसलिए आपको इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के इस टॉपिक को एक बेसिक से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहां पे थीटा की क्या वैल्यू रहने वाली है? तो आप बोलोगे कि थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे? 30 डिग्री। और जिसको हम क्या लिख सकते हैं? π/6 रेडियन में। डिग्री में 30 डिग्री है ना, और रेडियन में π/6। तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई क्योंकि तो आपको पता ही था। ठीक, अब मैंने कहा कि अगर आपके पास हो साइन इनवर्स 1/2 और यहां पे लग गया क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब आप यहां पे रुक गए होंगे, क्यों? क्योंकि यही तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कहानी है, यहीं से तो शुरुआत होती है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होती क्या है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले ये समझना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनके रेशियो के बेसिस पर आपको एंगल बताते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हमको क्या बताना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, कि क्या एंगल रहा होगा जो आपको इसकी वैल्यू बता देगा। ठीक है, जैसे हम इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं आपको। आपने क्या करना है, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, मैंने क्या लेट कर लिया, x। ठीक, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, साइन को ले लेंगे, साइन, और यहां पे लिख दिया हमने साइन इनवर्स, और यहां पे आपके पास है 1/2, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, साइन, और ये हो गया साइन x। ठीक है, अब ये साइन है और ये साइन इनवर्स है, ध्यान रखिएगा ये बात को। तो ये साइन है, ये साइन इनवर्स है, तो इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, हाफ। तो यहां पे आ गया आपके पास साइन x। ठीक, अब ये कंडीशन सेम टू सेम बन गई जैसे पहले थी। अब आप यहां पे तुरंत बता सकते हो कि यहां पे x की वैल्यू कितनी होने वाली है। ठीक, तो हमको पता चल गया कि x यहां पे कितना आ जाएगा, π/6, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 30 डिग्री। बट अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने ये कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे 30 होगा, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि जो भी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनकी फिक्स्ड रेंज और डोमेन होती है। क्या बोला मैंने? जो भी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनकी फिक्स्ड रेंज और डोमेन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको बता पाते हैं कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ठीक, अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेंज और डोमेन फिक्स्ड क्यों होती है? ठीक है, वो इसलिए होती है क्योंकि जो भी आपके जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे साइन है, कॉस, जब हम ऐसे में बात करते हैं, यानी कि साइन इनवर्स नहीं, साइन x, कॉस x, टेन x, ठीक है, उस समय वो सारे के सारे फंक्शन कैसे होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनका जो रेंज और डोमेन है उसको हमें क्या करना पड़ता है, फिक्स्ड करना पड़ता है। ठीक, अब जैसे एग्जांपल के लिए, तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आप यह देख सकते हो, देखो साइन इनवर्स, इसकी जो आपकी डोमेन है वो कितनी है, -1 से 1, और जो रेंज है वो है -π/2 से π/2। ठीक है, और कॉस इनवर्स के लिए देखो डोमेन -1 से 1 और रेंज 0 से पाई। सेम कॉसेक इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स के लिए, टेन इनवर्स के लिए और कॉट इनवर्स के लिए। तो इस पूरे टेबल को आपको याद रखना है
क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो इसी के बेस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको टेबल का नॉलेज नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको वैल्यू दे रखी होगी, जैसे मैंने अभी लिखा था ना साइन इनवर्स 1/2, तो हमारे पास जब हमने लेट करके हम हमारे पास क्या आया था, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब वो 1/2 तो आ गया था, बट हम वहां पे ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी जो फिक्स्ड वैल्यू है ना, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। ऐसा तो वैल्यू अगर इनसे बाहर की आ गई ना -π/2 और π/2 से बाहर की वैल्यू, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर आपने वो आंसर निकाल दिया तो आप गलत है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, समझना है कि किसकी रेंज क्या है, डोमेन क्या है। ठीक है, अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके के और भी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली ऑन नॉलेज स्प्राउट। थैंक यू सो मच।